जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में अपन ने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात की थी। आज की इस वीडियो में अपन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे और सब कुछ यहीं पर याद करेंगे। तो पहले मैं 2 मिनट में अपने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे की बातें करेंगे। ठीक है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया। फिर बाघ परियोजना 1973 में चलाई गई। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना हो जाएगी और भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना हो जाएगी। ठीक है। फिर 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ये, और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने क्या देखा था कि एक मछली बाघिन थी, उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था और 2008 में हेलीपैड द्वारा सरिस्का से यहाँ पर बाघों का स्थानांतरण किया गया था। और कुछ स्थान थे यहाँ पर, जोरा बोरा महल, जोगी महल, 32 खंभों की छतरी जिसको अपन न्याय की छतरी भी कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, और कुछ तालाब वगैरह देखे थे, मलिक सरोवर, पदम तालाब, ऐसे कुछ तालाब देखे थे, रामसर तालाब। ठीक है। तो ये हो गई अपनी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बातें। अब आज अपन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। यानी कि जैसे ही केवलादेव नाम आ जाए तो भरतपुर का नाम याद आ जाना चाहिए। ठीक है। और इसको अभ्यारण्य का दर्जा 1956 में और रणथंभौर को 1955 में दिया गया था। ठीक है। इसको 1956 में 1 साल बाद। ठीक है। और इसी तरह राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको 1981 में दिया गया। कब दिया गया? 1981 में। डेट भी लिख दी है मैंने, 27 अगस्त 1981। और उसको 1980 में दिया गया था। किसको? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को 1980 में दिया गया था और इसको 1981 में। ठीक है। राजस्थान का सबसे छोटा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि 29 वर्ग किलोमीटर पर एक है, और वो तो था अपना 292 वर्ग किलोमीटर, और ये है अपना 29 वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है। और रामसर वेटलैंड दर्जा इसको कब दिया गया? 1 अक्टूबर 1981 को। रामसर साइट क्या होती है? आर्द्र भूमि होती है, यानी कि थोड़ी दलदली भूमि। आर्द्र भूमि यानी कि जहां पर नमी हो उसको रामसर या वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है। इसकी बात अपन आगे करेंगे कि अपने राजस्थान में कितने रामसर साइट हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, सबकी बात अपन आगे करेंगे। लेकिन अभी अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि 1981 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है। फिर विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। कब किया गया? 1985 में। तो कितनी डेट हो गई अपने पास? 4 डेट हो गई। 1955 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया। 1980 में 81 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, सबसे छोटा हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है। उसके बाद 1981 में इसको क्या किया गया? रामसर साइट का दर्जा दिया गया, वेटलैंड आर्द्र भूमि का। ठीक है। और 1985 में विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है ये। कहाँ पर है? स्वर्णिम त्रिकोण। स्वर्णिम त्रिकोण क्या है? दिल्ली, जयपुर, आगरा को कुछ नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। तो नेशनल हाईवे नंबर 21 पर अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पर जयपुर से यहाँ पे समझो आप। ठीक है। ये अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। NH21 पर स्थित है, यानी कि NH21 यहाँ से गुजरता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से NH नेशनल हाईवे नंबर 21 गुजरता है। ठीक है। स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित हो जाएगा। साइबेरियन क्रेन यहाँ पर आते हैं, इंपॉर्टेंट है। साइबेरिया से पक्षी यहाँ पर आते हैं। कब आते हैं? अपने सर्दी वगैरह में आते हैं। ठीक है। साइबेरियन क्रेन। पक्षियों की प्रजनन स्थली इसको कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है। ठीक है। यानी कि पक्षी तो जब भी मुंह पे आ जाए तो केवलादेवी याद आ जाना चाहिए। और कौन से पक्षी? साइबेरियन पक्षी, साइबेरियन क्रेन। ठीक है। सारस पक्षी, साइबेरियन क्रेन या सारस पक्षी अपने कहाँ पर आते हैं? केवलादेव में आते हैं। तो पक्षियों की प्रजनन स्थली, प्रजनन आप सभी समझते हैं। ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर 2 प्रमुख घास पाई जाती हैं, एंचा और मेथिया। एंचा और मेथिया इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एंचा मेथिया यहाँ पर घास हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हो गए, देखना कि क्या हो गया? विश्व विरासत सूची में इसको 1985 में शामिल किया गया। स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, यानी कि NH21 पर स्थित है ये। और क्या हो जाएगा? साइबेरियन क्रेन आते हैं, पक्षियों की प्रजनन स्थली, पक्षियों का स्वर्ग, और घास है एंचा मेथिया। ठीक है। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली की क्या हो जाएगी? कार्यस्थली। डॉक्टर सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक की क्या हो जाएगी? कार्यस्थली। यानी कि इन्होंने यहाँ पर अपना
जो कार्य किया है वो यहीं पर किया है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो कि राजस्थान का सेकंड सर्प उद्यान अपना यहीं पर स्थित है केवलादेव में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में राजस्थान का सेकंड सर्प उद्यान क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। और जो प्रथम सर्प उद्यान हो जाएगा वो कोटा में हो जाएगा। तो पहला सर्प उद्यान कोटा में, दूसरा अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया है। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित है ये राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि यहाँ पर सौर ऊर्जा के पैनल लगे हुए हैं, सौर ऊर्जा के। ठीक है, और जल आपूर्ति यहाँ पर किन किन से होती है, अजान बांध से हो जाएगी, बंद बारेठा ये अपने सभी कहाँ पर है, भरतपुर में है, पांचना बांध करौली में हो जाएगा। इससे यहाँ पर क्या होती है, जल आपूर्ति होती है। और एक छोटा सा फैक्ट है, 1994 में यमुना जल समझौता, यमुना जल समझौते के तहत भी यहाँ पर क्या होती है, क्या होती है, जल आपूर्ति। तो ये अपना क्या खत्म होता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो 1 मिनट में रिवाइज कराता हूँ, सब अपनी आंखें बंद करेंगे और याद करेंगे। 1956 अभ्यारण्य का दर्जा, 1981 अपना राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, 1981 में इसको क्या किया गया, रामसर साइट का दर्जा दिया गया, 1985 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और साइबेरियन क्रेन यहाँ पर आते हैं, पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों की प्रजनन स्थली इसको कहा जाता है। स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित हो जाएगा, NH20 नंबर 21। और घास है एंचामेथिया। और बांध वगैरह तो सबको पता है, बंद बारेटा हो जाएगा, अजान बांध हो जाएगा, पांचना बांध करौली हो जाएगा। ठीक है, और 1994 में यमुना जल समझौता के तहत यहाँ पर क्या होती है, जलापूर्ति होती है। और डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली हो जाएगी। और तो कुछ है भी नहीं, राजस्थान का सेकंड सर्प उद्यान पस्ट कोटा में। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे। देखना 1 मिनट में, और 1 मिनट में जल्दी 1955 अभ्यारण्य का दर्जा, 1981 राष्ट्रीय उद्यान, 1981 रामसर साइट, 1985 विश्व विरासत सूची, त्रिकोण स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित, NH21 पर स्थित। ठीक है, पक्षियों की प्रजनन स्थली साइबेरियन क्रेन आते हैं, यहाँ पर सारस पक्षी आते हैं, पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है, प्रमुख घास एंचामेथिया हो जाएगी। डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली राजस्थान का सेकंड सर्प उद्यान पस्ट कोटा में हो जाएगा। पांचना बांध करौली, अजान बांध और बंद बारेटा से यहाँ पर जलापूर्ति होती है। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे, बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप 1-2 बार पढ़ेंगे आप, उसमें याद हो जाएगा। और अभी तो आपको याद हो गए होंगे, लेकिन 1-2 बार जैसे ही रिवाइज करेंगे वैसे और ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लेकिन बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।